प्रभु ने ये वचन आज शाम को हमको जो दिया, पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं आयत, बहुत ही सुपरिचित आयत है, जिसको हम देखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा जो है तुम्हारे अंदर वास करता है। और उसके बाद लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्थान पर जब परमेश्वर के मंदिर की बात आती है, आप देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर जो है वो अपने मंदिर के लिए बहुत महत्व देता है। परमेश्वर जब मिस्र से इजरायलियों को निकाल के लाया और इजरायलियों को निकाल के लाने के बाद परमेश्वर उनको लेके आया और मूसा को बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहूँ। ऐसा जब परमेश्वर बोलता है और परमेश्वर पूरा नक्शा देता है मंदिर के लिए मूसा को, और एक मंदिर का निर्माण यानी कि मिलाप वाले तंबू का निर्माण वहाँ पर होता है। लेकिन नए नियम में जब हम पहला कुरिन्थी और 3रे अध्याय का 16-17वीं आयत को पढ़ा, तो इस समय भी वो मंदिर है। जब ये लिखा गया उस समय भी वो मंदिर था। वो पहला मिलाप वाला तंबू, उसके बाद राजा सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ था मंदिर, और उसके बाद वो तोड़ दिया गया तो राजा हेरोद के समय में बनाया हुआ, राजा हेरोद के द्वारा बनवाया हुआ दूसरा मंदिर। तो जिस वक्त ये लिखा गया है पहला कुरिन्थियों में, वहाँ पे वो मंदिर को मौजूद है, वहाँ पे वो मंदिर है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के वचन में पौलुस प्रेरित बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और आत्मिक रीति से बहुत खास कारण था जिसके कारण से परमेश्वर ने इस बात को कहलवाया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हर विश्वासी को एक मंदिर बनाया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हर विश्वासी जो है वो आज एक मंदिर है, और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जैसा हमने पहला कुरिन्थियों में अभी पढ़ा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पर इसमें एक चेतावनी भी, ये 2 आयतें एक साथ लिखी हुई हैं 16 और 17, इसमें एक चेतावनी भी है। क्या है? जो इस मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी उपाधि विश्वासियों को दे दी है, उनको खुद एक मंदिर बना दिया। परमेश्वर बोलता है तुम ही मंदिर हो और मेरा पवित्र आत्मा तुम में वास करता। पहले जो मिलाप वाला तंबू था उसमें परमेश्वर का आत्मा उतरा करता था। जब आराधना स्तुति होती थी, परमेश्वर का उपस्थिति जो थी वो उस मंदिर में उतर जाती थी। मैंने आप लोग के जहन में सामने चीज रहे इस वजह से ये पिक्चर लगवाई है, और ये पिक्चर जो है पुराने समय में मिलाप वाले तंबू की है। और इसमें इसको कट करके दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या है। ये बाहरी आंगन है, इसमें आधी थोड़ी कट है, वेदी है, उसके बाद एक हौद है पानी की, उसके बाद अंदर घुस के पवित्र स्थान है, और उसके बाद आधा पर्दा कटा हुआ है, उसके बाद परम पवित्र स्थान है। यानी कि जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी तो ये पूरा मंदिर, इसका ये द्वार, सब कुछ जो थे धुएं से भर जाते थे। उस मंदिर का काम ये था कि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति उतरी, और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में उतरती थी तब उसका पर्पस पूरा होता था। क्या? जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि
मैं चाहता हूं परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में हो। इसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों को बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति के बिना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं तो वो व्यर्थ है। हमको क्यों परमेश्वर का मंदिर कहा गया है और ये कैसे नष्ट हो जाता है, इसके नष्ट होने का कारण भी दिया है और इस बात को बताया है कि यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करता है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को नष्ट करता है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो पवित्र है। वहां पे लिखा हुआ है 17वीं आयत की लास्ट लाइन हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर जो है वो पवित्र है और इस कारण से इस बात को रखा गया है कि नए नियम के विश्वासी जिनको परमेश्वर का मंदिर बना दिया गया है, उनके एक उपाधि उनको मिली हुई है, एक फेवर उनको मिला हुआ है और उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है कि यदि आप परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर उतरना बहुत जरूरी है। आपके पास परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, ये सब होते हुए आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति अगर नहीं हुई तो आप परमेश्वर के मंदिर नहीं। अब जब परमेश्वर का मंदिर के बारे में बात आती है तो इसके अंदर एक मेंटेनेंस है, उसको उसकी देख रेख है, उसको देख रेख करके चलाना है। ये परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति तब उतरती है जब परमेश्वर के लोग या विश्वासी जन उसमें ठीक वैसा ही काम करते हैं जैसी आज्ञा परमेश्वर ने दी। पुराने समय के मंदिर में 3 स्थान थे। पुराने समय के मंदिर में यानी कि मिलाप वाले तंबू में 3 स्थान थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। ये जो आप देख रहे हैं 2 चीजें बाहर हैं, ये बाहरी आंगन है, उसके बाद जिसमें 7 दीपदान रखे हैं वो पवित्र स्थान है और सेकंड कर्टन के बाद अंदर जो है वो परम पवित्र स्थान है। ये 3 स्थानों को रखा है, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। और बाहरी आंगन में मुख्यतः 2 चीजें हुआ करती थी। बाहरी आंगन में मुख्यतः 2 चीजें हुआ करती थी, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। पहला है ये वेदी जो यहाँ रखी हुई है और उसके बाद जो है ये है जो कि जल भरा हुआ एक हौद है, एक बाउल टाइप का रखा हुआ है जिसके अंदर पानी भरा रहता था। तो ये 2 चीजें जो थी वो मुख्यतः बाहरी आंगन में केवल ये मुख्य रूप से 2 चीजें रखी हुई थी। ये वेदी जो है ये बलिदान के लिए रखी गई थी। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता था याजकों से मिलके अपने बारे में बताता था कि उसको कौन सा बलिदान चढ़ाना है, धन्यवाद का बलिदान, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि, कौन सी बलि चढ़ाना है वो उस बलि के अकॉर्डिंग उस जानवर को लेके आया करता था और इस वेदी पे बलिदान हुआ करता था। बलिदान के बाद जो सेकंड चीज है, जितने लोग आते थे, यहूदी आते थे, ये बाहरी आंगन में इस वेदी तक आ सकते थे, इसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते थे। जब इस वेदी पे बलिदान का काम पूरा हो जाता था तो जिस याजक की ड्यूटी अंदर पवित्र स्थान में जाने की रहती थी, उस याजक को अंदर घुसने से पहले ये जो बाहर पीतल की एक हौद रखी रहती थी उसके अंदर अपना हाथ और मुंह धोना पड़ता था। हाथ पैर मुंह धो के फिर वो लोग उस पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश किया करते थे। तो ये वेदी नए नियम में, जैसा कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैं और आप जो है परमेश्वर का मंदिर हैं, ये वेदी जो है नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाती है। यानी कि इस मंदिर के अंदर जैसे घुसे तो सबसे पहले जो है हमारा उद्धार हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया और बाकी आया नहीं है। ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं, ये फेंसिंग आगे जाके एक गेट और है
जिसके अंदर से घुस के बाहरी आंगन में आते हैं। और उस गेट के ऊपर लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन। उस गेट के ऊपर लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन। और पिछली बार मैं बाइबल स्टडी में ले चुका हूँ, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। उस गेट पे यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन था। और उसके द्वारा जब हम इसके अंदर भीतर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही साथ सबसे पहले बलिदान है। सबसे पहले बलिदान है, यानी कि सुसमाचार सुनने के बाद एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और उसके बाद जो है तीसरे दिन जी उठने के बाद आपको मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने गया, मुझको आपको लेने आने वाला। तो दूसरा, ये इसमें घुसते ही पहली जो बलिदान की वेदी है, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को बताती है। यानी कि एक विश्वासी को सबसे पहले सुसमाचार, उसके बाद सुसमाचार सुन के वो यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है, यानी कि उसने इस बलिदान को ग्रहण कर लिया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उसके बाद आती है पानी की हौद, जो कि सिर्फ याजकों के लिए, आम यहूदियों के लिए नहीं है, जो कि सिर्फ याजकों के लिए। अब ये पानी की हौद जो है, इसमें याजक लोग जो थे वो अपने शुद्धिकरण की विधि करते थे। यानी कि उस मंदिर में जाने से पहले, आराधना चढ़ाने से पहले, अंदर और बातों में भाग लेने से पहले शुद्धिकरण या धुल जाना, जो कि प्रतीक था सारे लोगों के सामने। यहाँ पे लोग खड़े होकर देखते थे कि अब याजक जो है हाथ मुंह धो रहा है, इसका मतलब है अब इसका प्रवेश जो है मंदिर के अंदर। तो बलिदान के बाद मेरे और आपके लिए पीतल की हौद वो बपतिस्मे को बताती है, जो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उस बपतिस्मे को लेते हैं। और उसके बाद हमको प्रवेश मिलता है किस चीज में? परमेश्वर के मंदिर संपूर्ण रीति से बन जाने के लिए, जिसमें हम अंदर जाके भाग ले सकते। इसलिए बपतिस्मे के बाद जो है प्रभु भोज में से भाग लिया जाता। अब जब बलिदान हो गया, बपतिस्मा हो गया, उसके बाद जो है वो व्यक्ति जो है अंदर है। जिस प्रकार देखा हमने कि वेदी यीशु मसीह के बलिदान को बताती है और बहुत बपतिस्मे को बताती है। फिर पवित्र स्थान मंदिर में आ जाना एक विश्वासी के जीवन को बताता है। यानी कि विश्वासी का जीवन जो है वहां से आरंभ होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, उद्धार पा लेना और बपतिस्मा ले लेना दोनों बहुत आसान है। उद्धार पा लेना और बपतिस्मा ले लेना बहुत आसान है, लेकिन जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया उसके बाद आप एक खतरनाक जोन में प्रवेश कर गए। यानी कि बेशक परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। आप क्या बन चुके हैं? परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं। और परमेश्वर का मंदिर सिर्फ कहने भर के लिए यहाँ नहीं लिखा है, उसकी बहुत सारी सेवाएं। परमेश्वर के मंदिर में केवल याजक घुस सकते थे। यीशु मसीह ने मुझको और आपको क्या बनाया? किसका समाज बनाया? याजकों का समाज। यानी कि उसने मुझको और आपको यहूदी जाति नहीं बनाया, उसने मुझको और आपको याजकों का समाज बनाया। दैट मीन्स कि मैं और आप जो हैं मंदिर की सेवा के लिए रखे गए। मैं और आप मंदिर भी हैं और मुझको और आपको अपने मंदिर में परमेश्वर की सेवा भी करना है। अब पवित्र स्थान में 3 चीजें पाई जाती हैं और आप आज का मुख्य वचन जो है इसी पे है। पवित्र स्थान में 3 चीजें पाई जाती हैं और आज का मुख्य जो वचन है वो उस पे है। मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान पूर्वक उस वचन को सुने और समझें। एक बार मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, पवित्र स्थान जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड पैटर्न है। यहाँ से यहाँ तक पवित्र स्थान है और पवित्र स्थान में 3 चीजें रखी हुई।
एक मेज रखी हुई है इसके राइट हैंड साइड में, जिसपे 12 रोटियां रखी हुई। एक मेज रखी हुई है राइट हैंड साइड में जिसमें 12 रोटियां हैं। उसके अपोजिट सोने का 7 दीपदान है। मतलब इसमें घुसेंगे तो लेफ्ट हैंड पे सोने के 7 दीपदान, उसके अपोजिट में ये टेबल जिस पे 12 रोटी रखी है, और उसके बाद ये एक छोटा सा थोड़ा सा घर है और ये छोटी सी एक वेदी है। ये गोल्ड की वेदी है, लकड़ी है, उसके ऊपर गोल्ड की वेदी है। तो ये 3 चीजें मात्र इस पवित्र स्थान में रखी गई हैं। और ये 3 चीजें जो हैं पवित्र स्थान में जो रखी गई हैं, सारे याजकों का आना जाना इस पवित्र स्थान तक है। ये परम पवित्र स्थान जो उसके आगे है वो खुलता नहीं है। ये केवल साल में एक बार महायाजक ऊंधे मुंह लेट के लहू के तसले को अंदर लेट के धकेल के अंदर पहुंचाता है। लेकिन ये पवित्र स्थान जो है ये 24 घंटे खुले रहने वाला स्थान है। और ये मेन एक्चुअल मंदिर का एक पार्ट है, मुख्य पार्ट ये। हमको लगता है परम पवित्र स्थान मंदिर का मुख्य पार्ट है। बेशक वो मुख्य पार्ट है क्योंकि वहां पर वाचा का संदूक रखा है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। लेकिन ये पवित्र स्थान में जिसके अंदर राइट साइड में टेबल लगी है, टेबल के ऊपर 12 ब्रेड है, 12 रोटियां रखी हैं जो कि इजराइल के 12 गोत्रों को बताती है। उसके जस्ट अपोजिट में लेफ्ट साइड में सोने के 7 दीपदान, और उसके सामने उस कर्टन से पहले, मतलब परम पवित्र स्थान के अंदर घुसने वाले कर्टन से पहले जो है एक छोटी वेदी बनी हुई है, बहुत छोटी वेदी है। और ये वेदी जो है वो बबूल की लकड़ी की है और इसको सोने से मढ़ा हुआ है, यानी कि गोल्ड प्लेटेड है। बाहर वाली वेदी जो है वो भी बबूल की लकड़ी से बनी है, लेकिन ये पीतल से प्लेटेड है, पीतल से मढ़ी हुई है। अंदर वाली जो है वो गोल्ड प्लेटेड है, सोने से मढ़ी हुई है। तो इस पवित्र स्थान में हम 3 चीजों को पाते हैं और इसी पे आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली चीज है सोने के 7 दीपदान, दूसरी चीज है मेज पे रखी हुई रोटी, और सामने जो है एक धूप वेदी है जिसपे सुगंधित धूप जलाया जाता है। एक विश्वासी जिसको परमेश्वर का मंदिर बनाया गया है, पहला कुरिन्थियों 3 के अनुसार एक विश्वासी जिसको परमेश्वर का मंदिर बनाया गया है, वो अपने मंदिर को कैसे सही और जिंदा रख सकता है, कैसे वो अपने मंदिर को दोष रहित रख सकता है, जिससे वो इस बात से स्किप हो जाए, इस बात से बच जाए कि परमेश्वर बोलता है कि जो इस मंदिर को नष्ट करता है मैं उसको नष्ट करूंगा। मुझको और आपको ध्यान देना है कि इस मंदिर को कैसे हमको बचाना है। एक विश्वासी उद्धार पाके जो कि बाहरी आंगन की वेदी है, फिर बपतिस्मे लेके जो बाहरी आंगन के पानी की हौद है, फिर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि पवित्र स्थान में प्रवेश है। जैसे ही हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, हम परमेश्वर का मंदिर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आ जाते हैं। ऐसा क्यों पौलुस ने लिखा था? क्योंकि इस मंदिर का मकसद ही यही था। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको उद्धार दिया है, उसका सबसे पहला मकसद ये है कि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं और परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। कितने समय वास करता है? हाँ, पूरे समय 24 घंटे वास करता है। लेकिन यदि आप गड़बड़ी मचाओगे और परमेश्वर की विधि के अनुसार नहीं चलोगे, पिछले हफ्ते आप देख रहे थे पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। अगर ये काम करेंगे तो कभी भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ नहीं होगी और मंदिर का शोषण होना शुरू हो जाएगा। कौन से मंदिर का? वो मंदिर जो आप स्वयं बने हुए हैं। उस मंदिर की खराबियां शुरू हो जाएंगी, उस मंदिर को वो मंदिर नष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि जो व्यक्ति उसको नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। इसलिए जितना खास ये वचन है उतनी खास एक विश्वासी की जिम्मेदारी भी है। अब इस पवित्र स्थान में
तीन चीजें हैं जो एक विश्वासी को अपने अंदर जिंदा रखना। ये तीन चीजें जो हमने देखी पवित्र स्थान में, ये पवित्र स्थान में ये ऐसी तीन चीजें हैं जिसमें विश्वासी को इन तीनों को जिंदा रखना। अब जब याजक लोग इसके अंदर प्रवेश करते थे तो उनकी ड्यूटी लगती थी, याजकों की ड्यूटी लगती थी कि कौन सा याजक जाएगा। पहले याजक की ड्यूटी, फिर दूसरे याजक की ड्यूटी, और उनकी शिफ्ट भी लगती थी। डे शिफ्ट में कौन जाएगा, नाइट शिफ्ट में कौन जाएगा, इवनिंग शिफ्ट में कौन जाएगा। अब जब याजक इसके अंदर प्रवेश करता था तो उसका काम क्या होता था? उसका काम सबसे पहले होता था कि ये जो सोने के दीपदान आप देख रहे हैं, इसमें से कोई भी दीपक की लौ जो है वो बुझने पर ना हो। ये दीपक जो है हमेशा जलते रहना चाहिए, इसकी रोशनी होते रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो याजक अंदर जाता था वो इस बात को देखता था कि दीपक सही तरह जल रहे हैं कि नहीं, उसके कुंडों में सही प्रकार का तेल है कि नहीं, कहीं बुझ तो नहीं जाएंगे। उसमें जो बत्ती लग रही है वो अगर काली हो जाती है तो उसको कट करके उसको साफ कर देते थे कि फिर से अच्छी लौ होए। तो सबसे पहले एक याजक का काम होता था कि ये दीपदान जो है अच्छे से जलता है। ये स्वर्ण दीपदान जो है ये नए नियम के विश्वासियों को किस बात को बताता है? ये सोने का दीपदान जो है वो नए नियम के विश्वासियों में परमेश्वर के वचन को बताता है। यानी कि उस मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही साथ मुझको और आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर कैसा जल रहा है। हम क्या ध्यान रखते हैं? हम वचन के लिए क्या ध्यान रखते हैं? दूसरे व्यक्ति में परमेश्वर का वचन कैसा चल रहा है, हमारा ध्यान हमेशा यही रहता है ना। अरे वो बाइबल तो बहुत पढ़ता है लेकिन वो कुछ दिख नहीं रहा है उसके जीवन में। हमारी सोच हमेशा रहती है कि परमेश्वर का वचन दूसरे व्यक्ति के जीवन में नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर पौलुस जिस परमेश्वर के मंदिर को विश्वासी को बताता है वो बोलता है कि जैसे ही याजक प्रवेश करेगा, यानी कि जैसे ही आप परमेश्वर के मंदिर बन गए, सबसे पहले आप देखोगे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर काम कर रहा है कि नहीं, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जल रहा है कि नहीं। ये परमेश्वर के वचन को बताता है। एक विश्वासी को अपने अंदर वचन को जीवित रखना। वचन जीवित कैसे रहेगा? वचन जीवित तब रहेगा जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे और इस रीति से पढ़ेंगे कि परमेश्वर इस भाग को जो मैंने आज पढ़ लिया है ये मेरे जीवन के अंदर काम करे, ये मेरे जीवन, ये वचन मेरे अंदर देहधारी होके जिंदा हो जाए ताकि मैं इस वचन के अनुसार चल सकूं। ये है अपने जीवन में वचन को जीवित रखना और उस वचन में जागृत रहना। जागृत रहने का क्या मतलब है? मैं आज सुबह जो वचन पढ़ा हूँ, मैं कल वचन जो पढ़ा हूँ, परसों चर्च में जो मैंने वचन सुना है, वो मेरा मस्तिष्क जो है उसके अंदर घूमता रहे। पवित्र आत्मा मुझको बार बार याद दिलाता है क्या वचन पढ़ के आए हो, क्या वचन सुन के आए हो, वो वचन मेरे अंदर जागृत रहे। हम दूसरी बातों में उस वचन को भूल ना जाएं, लेकिन उस वचन में जागृत रहें और होशियार रहें और परमेश्वर के वचन के प्रति जागृत रहें। उसके याजक की ड्यूटी थी कोई भी दीपक जो है वो बुझने ना पाए। इसमें 7 दीपक थे। 7 नंबर जो है सिद्धता को बताता, परफेक्शन को बताता। यानी कि वचन का काम एक व्यक्ति के अंदर परफेक्शन के साथ परमेश्वर चाहता है। उसके अंदर दीपदान में परमेश्वर ने कम ज्यादा नहीं करे, 7 दीपकों को रखा है। वचन का परफेक्शन एक याजक की सबसे बड़ी ड्यूटी थी, क्योंकि इस पूरे तंबू के अंदर कोई खिड़की नहीं, इस पूरे तंबू के अंदर कोई खिड़की नहीं थी और ये तंबू ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह से लकड़ी से बंद होके इतने मोटे वाले कारपेट से कई तह लगा के ढांका गया था कि अंदर गुप अंधेरा था, कुछ नहीं सूझता, हाथ को हाथ नहीं सूझता, ऐसा अंधेरा इस मंदिर के अंदर रहता।
इस मंदिर में प्रकाश देने वाला केवल एक ही चीज थी, क्या था वो? दीपदान, सोने का दीपदान। और इस 7 दीपदान, जो एक दीपदान है जिसके अंदर 7 कलियां हैं, ये जितना प्रकाश देते थे उतना अंदर मंदिर जो था प्रकाशित हो जाता था। मंदिर के अंदर देखने के लिए बहुत सारी चीजें थी, मंदिर के अंदर देखने के लिए बहुत सारी चीजें थी। और पिछली बार बाइबल स्टडी में मैंने बताया था, मंदिर की जो सीलिंग थी, छत थी, उसके ऊपर जो कारपेट है उस पे करूब बने हुए हैं, परमेश्वर के विशेष सरदूत बने हुए हैं, जिनका मुंह नीचे है, जो कि नीचे दृष्टि कर रहे हैं। किस चीज को देख रहे हैं? वो एक मतलब पिक्चराइजेशन है, बना हुआ है अंदर छत पे। उसकी सीलिंग जो है, उसकी फोटो मेरे पास अभी नहीं है। तो वो क्या देख रहे हैं? याजक जिन कामों को कर रहा है उस पे उस स्वर्गदूत की नजर, अंदर जाके याजक क्या कर रहा है उस पे स्वर्गदूत की नजर है। मेरे आत्मिक और आपके आत्मिक जीवन के अंदर मैं और आप अपने मंदिर के अंदर क्या कर रहे हैं, ये बाहर वाला कोई नहीं देख सकता। बाहर वाले के लिए वो गुप्त अंधेरा है, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा देख रहा है व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आपने सोचा आज वचन नहीं पढ़ा, कल पढ़ लूंगा, पता पड़ा 7 दीपक में से एक दीपक बुझ गया। सुबह तक आते आते दीपकों का तेल खत्म हुआ और दीपक बुझ गए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी याजक की थी दीपक जलाने की, और यही मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। मैं और आप वचन के प्रति सावधान हो जाए, ये वचन मेरे और आपके अंदर कभी बुझने ना पाए, ये मुझको जागृत करके रखने वाला हो और मुझको जीवित रखने वाला वचन। इसलिए कभी भी अपने जीवन में वचन पढ़ने को स्किप ना करें, हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ें। हो सकता है कई बार आपको परमेश्वर का वचन समझ में ना आए, आप वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे, पवित्र आत्मा आप मेरे शिक्षक होके मुझे आज जो मैं वचन पढ़ूंगा उसको सिखाएं। हो सकता है उसके बाद भी आपको वचन समझ में ना आए, आप ध्यान पूर्वक पढ़ लें, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा जो आपने पढ़ा है ना, उसको कभी ना कभी आगे चल के आपको समझा देगा और सिखा देगा। इसलिए अपने जीवन में वचन पढ़ने को कभी ना छोड़ें। हर रोज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर जाना चाहिए। और हम एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 119 का 105 पढ़े। वहां पे परमेश्वर के वचन के बारे में एक बहुत सुंदर आयत लिखी हुई है। Psalms 119 105 वर्स, भजन संहिता 119 उसका 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। ये कौन सा वचन है? ये वही दीपदान। दीपदान अगर बुझा के अंदर घुसेंगे तो ठोकर खा जाएंगे। दीपदान बुझा के, मैंने बताया अंदर वो अंधेरा है, दीपदान बुझा के अंदर घुसेंगे तो ठोकर खा जाएंगे। यहाँ पर भजन संहिता क्या लिख रहा है? ये तेरा वचन जो है मेरे मार्ग के लिए क्या है? दीपक है, रोशनी का, प्रकाश का कारण। इसलिए मेरे और आपके जीवन के हर रोज के काम में, चाहे वो आपके किचन का काम क्यों ना हो, चाहे वो आपकी नौकरी का काम क्यों ना हो, चाहे वो आपके आत्मिक जीवन का काम क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई का काम क्यों ना हो, सब चीज के लिए परमेश्वर का वचन जो है आपको प्रकाश देगा। हम पहला कुरिन्थियों में ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर तुमको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। शायद इफिसियों में पढ़ते हैं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कैसे देगा परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा? जब आप इस दीपक को जला के रखेंगे। इसलिए परमेश्वर का ये वचन, ये 66 पुस्तक का संग्रह जो है आपके घर में अलमारी के ऊपर या शेल्फ में रखने के लिए नहीं है, ये खोल के रोज पढ़ने के लिए है। दिन रात यहोशू की पुस्तक में यहोशू को आज्ञा दी है, तू दिन रात इसमें मनन किए रहना। क्यों लिखा है दिन रात? क्योंकि ये मेरे और आपके जीवन में प्रकाश का कारण है। जिस प्रकार याजकों की ड्यूटी इसको जलाना थी सबसे पहले, उस प्रकार
जो परमेश्वर के मंदिर बन चुके हैं उनको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रकाशित करने का सबसे मुख्य कारण। उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, उस लैंप के जस्ट सामने जो है टेबल है जिसमें 12 रोटियां रखी। ये 12 रोटियां जो रखी हुई हैं, ये इजराइल के 12 गोत्रों के नाम से 12 रोटी रखी जाती। उस वक्त के लोग नहीं समझ पाए कि परमेश्वर मंदिर में ये रोटियां क्यों रखवा रहा। 12 रोटी जो थी वो परमेश्वर के 12 गोत्रों को समेट के परमेश्वर के मंदिर के अंदर रखी हुई। 12 रोटियां परमेश्वर के 12 गोत्रों को समेट के परमेश्वर के मंदिर के अंदर सुरक्षित रखी हुई। ये मेज जो रोटी है ये मुझको और आपको प्रभु भोज के बारे में बताती है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हर संडे में इस बात को अनाउंस करता हूं कि प्रभु भोज लेना जो है मुझको और आपको प्रभु में क्या रखता है, स्थिर रखता है। हर संडे लगभग मैं इस बात को बोलता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समय की कमी के कारण मैं नहीं निकाला, यूहन्ना में हम सब जानते लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है, यानी कि इस रोटी और दाखरस के लिए बात की गई है, वो उसके लिए लिखा है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। ये 12 गोत्र जो थे वो परमेश्वर के मंदिर में एक साथ स्थिर बने हुए थे, एक पहचान के रूप में उनको रखा हुआ था। आज मैं और आप जब इस रोटी और दाखरस में से भाग लेते हैं, मैं और आप उसके मंदिर में स्थिर बने हुए हैं और वो मंदिर मुझ में और आप में स्थिर बना हुआ है जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। ये प्रभु भोज को बताती है और एक विश्वासी को प्रभु भोज को अपने जीवन में जागृत रखना बहुत जरूरी है। यानी कि मैं और आप जब संडे को आए तो जिससे पहले मैं बोलूं अपने आप को जांच ले, आप अपने घर से अपने आप को जांच के आए। आपको हफ्ते भर आप जांचते रहे किस बात के लिए कि मुझको संडे को प्रभु भोज में से भाग लेना है, इसलिए मैं सावधान हो जाऊं। उस हफ्ते में यदि कोई गलती होती है तो परमेश्वर से अपने घर पे ही क्षमा मांग ले, प्रभु मुझे क्षमा कर और इस लायक बना दे कि मैं तेरे प्रभु भोज से जाके भाग ले सकूं। ऐसा ना हो वो मेरे ऊपर विनाश का कारण हो, लेकिन मेरे ऊपर आशीष का कारण हो। इसलिए हफ्ते भर तैयार करना प्रभु भोज के लिए। ये जो आखिरी में मैं प्रभु भोज से पहले चेतावनी देता हूँ, ये तो आखिरी की चेतावनी है क्योंकि मेरा ये काम है, मैं बोलता हूँ। लेकिन एक विश्वासी को आने से पहले सावधान होना है, अपने घर पे सावधान होना है, अपने हफ्ते के दिनों में सावधान होना है कि मैं इस गलत कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि मुझे संडे को प्रभु भोज से भाग लेना। ये इसमें जागृत रहना है, मुझको और आपको प्रभु भोज में जागृत रखना है, उसमें से भाग लेना और भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार रखना। कभी भी हम अपने आप को प्रभु भोज में से भाग लेने से पीछे नहीं हटे। मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, मैं नहीं लेता। आसान है आपके लिए ऐसा निर्णय लेना, क्योंकि आप कहेंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अनुचित रीति से भाग ना ले, मैं अनुचित रीति से इसमें से भाग ना लूं तो अच्छा है। लेकिन परमेश्वर कभी भी इस प्रकार की अनुमति नहीं देता कि आप ऐसे ही बैठे रहें, अनुचित रीति से भाग ना लूं करके अपने आप को उचित रीति पे ना लाएं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप संडे आने से पहले अपने आप को उचित रीति से लेके आए और मेज को आदर देकर उसके लिए आना। तीसरी चीज है मेज को आदर देके उसके लिए आना, यानी कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, मैं आपसी संगति के लिए नहीं जा रहा, मैं परमेश्वर की संगति के लिए परमेश्वर के भवन में संडे को आराधना करने जा रहा हूँ। मेरे को अपने बाजू वाले से कोई मतलब नहीं है, वो कैसा है, वो कैसा करता है, उसका नेचर कैसा है, वो व्यक्ति मुझसे मिलता है, वो व्यक्ति मुझसे नहीं मिलता। मैं इसलिए प्रभु के भवन में नहीं जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझको परमेश्वर की आराधना करना है और परमेश्वर की आराधना करके मुझको क्या करना है, प्रभु भोज में से भाग लेना। इसलिए हम इस मानसिकता के साथ परमेश्वर के भवन में आए कि मुझको प्रभु की आराधना करना है और मैं प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। प्रभु की आराधना करें
उसके बाद दूसरी चीज जो मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम मुंह बंद करके बैठने को नहीं आए। प्रभु के, अगर आप प्रभु बोध से भाग लेने आए हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं। आप इस बात को डिक्लेयर करना चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब मेरे पाप क्षमा हो गए, अब वो बादलों में मुझको लेने आने वाला है और वो आएगा और मुझको अपने साथ लेके जाएगा। जब आप इन सारी बातों को करते हैं तो आपको ये जरूरी है कि आप दो शब्द खड़े होकर धन्यवाद जरूर दें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बचा लिया, आमीन। ये एक लाइन बहुत है आपको धन्यवाद देने की, लेकिन हम इसको जागृत रखें, इसको मरा हुआ ना कर दें, चुपचाप आके प्रभु बोध में से भाग लेके घर ना लौट जाएं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद का बलिदान, ये मैं नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता है कि मुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। आप जानते हैं परमेश्वर ने बोला जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा। हम यहाँ पे 2 और 3 से ज्यादा है और ये परमेश्वर का भवन है, प्रभु की मेज है। तो यहाँ किसकी उपस्थिति है? परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर आपको देखता है। जब आप खामोश बैठते हैं परमेश्वर आपको देखता है और परमेश्वर सोचता होगा मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई है जो मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी जो है मुंह खोल के मेरा धन्यवाद नहीं दे रहा। मैंने इसके जीवन में किस चीज में कमी को रखा है जिसके कारण ये मेरे से नाखुश है या जिसके कारण इसका मुंह नहीं खुल रहा, जो मुझको धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ा सकता। प्रियो, मैं नहीं, कलीसिया के लोग नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर आपको देखता है आप किस आत्मा से, कौन सी स्पिरिट से आके आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रभु मनों को जांचता है। इसलिए दूसरी चीज जो है वो प्रभु बोझ है और इसका मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका बाइबल रीडिंग समय बहुत हो गया है। इसका बहुत इजी है, आप घर पे जाके पढ़ लेना, क्योंकि हर हफ्ते मैं उसको पढ़ता हूँ और बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वीं आयत से लेके 30वीं आयत तक वो पूरा प्रभु बोझ के ऊपर लिखा है। उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे लिखा है, यीशु मसीह पौलुस को बोलता है कि मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। उसके स्मरण में आराधना है, उसके स्मरण में स्तुति है, उसके स्मरण में रोटी से भाग लेना है, उसके स्मरण में दाखरस से भाग लेना है, उसको धन्यवाद चढ़ाना है उसके स्मरण में। इसलिए सबसे पहले संडे को हम उसके स्मरण में ये करते हैं। तो याजक यहाँ से गया, पहले उसने दीपदान जलाया, उसके बाद उसने इस मेज को देखा, इस मेज में से भाग लिया। और ये जो रोटी रखी है इसको बाहर की जनता नहीं खा सकती थी। इस रोटी को पवित्र स्थान में बैठ के याजक लोगों को खाए, याजक लोग इसको खाते थे। मैं और आप कौन है? याजक है। इसलिए ये रोटी, पवित्र रोटी जो स्वर्ग से उतरी, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग से जो रोटी उतरती है, जो रोटी जीवन देती है, वो कौन है? वो मैं, वो यीशु मसीह ने बोला। इसलिए आज मैं और आप इस रोटी और दाखरस में से भाग लेते हैं और ये एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि उसके जीवन में दीपक जलता रहे और रोटी से वो निरंतर भाग लेता है। तीसरी बात पे हम जल्दी से आएंगे और हम आगे देखते हैं धूप वेदी, जो कि गोल्डन प्लेटेड थी। बहुत छोटी वेदी है, लेकिन इस छोटी वेदी से सुगंध अद्भुत निकलती थी। आप अगर व्यवस्था विवरण और निर्गमन पढ़ेंगे, मैं उस चीज को इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप जाके पुराने मैसेजेस में धूप वेदी का मैसेज सुन सकते हैं। उसके अंदर परमेश्वर ने कुछ सिलेक्टेड चीजें रखी थी जो कि पवित्र करके उसके अंदर जलाई जाना थी। वो सिलेक्टेड चीजें ऐसी थी जो कि बिल्कुल अच्छी वाली थी और उनको जब जलाया जाता था उसमें, तो उसमें से एक अद्भुत खुशबू निकलती थी, अद्भुत खुशबू निकलती थी और वो अद्भुत खुशबू का धुएं से ये पूरा भर जाता था। मैंने बताया इसके अंदर कोई खिड़की नहीं है। अब जब धुआं उठेगा तो पूरे तंबू में भर जाएगा कि नहीं? ये तंबू जो है जब धुआं भर जाएगा और उस धुएं में ना तो फिर ये दीपदान, ना रोटी, ना कुछ होगा और इस धुएं के भरते ही परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग से उतरती है।
और इसलिए लिखा है कि पूरा बादल जो था वो मिलाप वाले तंबू को छा लेता था। वहां फिर कुछ नहीं दिखाई देता था, सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी। क्या क्या दिखाई दे रही है? आंखों से तो धुआं ही दिखाई दे रहा है। आप लोग को डर लगता है कि हम कुछ गलत बोल देंगे। अरे हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति। वो धुआं जो है वो न केवल धुआं जो है खुशबू दे रहा है, बादल आके घेर लिया है, लेकिन ये अंदर जो याजक थे ना, ये याजक समझ जाते थे कौन आ गया है? परमेश्वर आ गया। ये याजक लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। ये वहीं पे बीच में कारपेट पे घुटने टेक के परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने लगते थे। दीपदान जला दिए, रोटियों को देख लिया, और उसके बाद जैसे ही धूपदान जलाया, परमेश्वर की उपस्थिति उतरी, ये याजक लोग झुक के वहीं बैठ के परमेश्वर की आराधना करने लगते थे। और बाहर जिन याजकों की ड्यूटी नहीं लगी थी, वो उसको देख के क्या बोलते थे? परमेश्वर ने हमारी आराधना को ग्रहण किया। हमारी क्यों? क्योंकि वो एक याजक जिसकी ड्यूटी थी, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के अंदर गया था, और सारी आराधनाएं, सारे बलिदान जो बाहर चढ़ाए गए, उन सबको परमेश्वर ने ग्रहण किया। वो परमेश्वर की उपस्थिति बताती थी, और अंदर के याजक इस बात को समझ जाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। प्रियो, ये है आराधना। ये आराधना बताती है एक विश्वासी को अपने जीवन में आराधना को जीवित रखना। मेरा और आपका आराधना, चाहे वो व्यक्तिगत आराधना हो आपकी घर में, चाहे वो पारिवारिक आराधना हो, चाहे वो कलीसिया की आराधना हो। कुछ समय पहले मैंने वचन दिया था, वेदी की आग कभी बुझने ना पाए, और वेदी के ऊपर भी वचन दिया था, ये वही आराधना है। यानी कि मेरे और आपके जीवन में सबसे पहले मेरी और आपकी व्यक्तिगत आराधना खत्म ना। हर रोज सुबह उठ के सबसे पहले कोशिश करें कि हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं, उसकी आराधना करें। एक धन्यवाद का आप पे समय नहीं है, एक धन्यवाद का भजन पढ़ के आप 5 मिनट आंख बंद करके प्रभु की आराधना स्तुति करें। भले ही आप बाइबल ना पढ़े, प्रार्थना ना करें, उसके बाद निकल जाए, फिर अपने जब आपको समय मिले तब आप बाइबल पढ़े और प्रार्थना करें, लेकिन एक भजन पढ़ के प्रभु की आराधना स्तुति करके उसको धन्यवाद जरूर। जितना धन्यवाद आपके पर्सनल जीवन में जिंदा रहेगा, जितनी वर्शिप आपके पर्सनल जीवन में जिंदा रहेगी, उतनी ही वर्शिप आप अपने परिवार में और कलीसिया में कर पाएंगे। और ये वर्शिप जो है, ये इस मंदिर का मूल आधार, मेन चीज है। ये तीनों चीजें मिलके वो दीवट, परमेश्वर का मंदिर, दीवट, ये मेज और ये धूप वेदी, ये तीनों मिलके एक व्यक्ति को जिंदा रखती है, एक व्यक्ति के मंदिर को जिंदा रखती है। हम ये ना सोचें कि आज दीपक जला दिया, वेदी में आप कल डाल देंगे। हम सब की लाइफ बहुत बिजी है, हम अक्सर ऐसे ही करते हैं। आज बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर लेंगे, परसों फिर बाइबल पढ़ लेंगे, नरसों फिर प्रार्थना कर लेंगे, ऐसे अल्टरनेट डेज काम चल जाएगा। आज आराधना, समय कम है, आज आराधना नहीं कर सकते। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ, आपके पास समय नहीं है, आपके पास शरीर में थकावट है ना, जिस वक्त आप अपने बिस्तर पे जाके सोने को लेट जाए, आप रिलैक्स होके लेट जाए, आप आंख बंद करके लेटे लेटे आराधना, धन्यवाद। लेकिन बिना आराधना करे ना सोएं, और बिना आराधना करे ना हो। आप देखेंगे कि जब ये चीज आप अपने परमेश्वर के मंदिर में रखेंगे, तब आपका मंदिर जगमगा जाएगा, और आप उस याजक के समान जो घुटने टेक के बैठता समझ जाता है परमेश्वर की उपस्थिति उतर गई। परमेश्वर ने मुझको और आपको परमेश्वर की उपस्थिति अपने अंदर उतारने के लिए रखी है। इसीलिए तो वो बोलता है कि मैंने तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पुराने इस मंदिर के अंदर परमेश्वर के जब नियम पूरे हो जाते थे, तब उसका पवित्र आत्मा उतरता था, तब परमेश्वर का तेज उतरता था। लिखा है मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा पूरे समय रहना चाहता है।
वास करना चाहता है। इसलिए लिखा है कि क्या ये नहीं लिखा कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरता है। ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा, तुम में वास करता। इसलिए यदि मैं और आप उस दिए को नहीं जलाएंगे तो मैं और आप मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। यानी कि मैं और आप वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं तो मैं और आप उस मंदिर के दिए को, उस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। मैं और आप इस मेज से भाग नहीं ले रहे हैं, अनुचित रीति से ले रहे हैं या फिर सही रीति से खड़े होकर धन्यवाद दे के नहीं ले रहे हैं तो मैं और आप अपने अंदर मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। यदि मैं और आप आराधना में नहीं जा रहे हैं, उस वेदी को नहीं जला रहे हैं तो मैं और आप अपने जीवन में उस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप उस मंदिर को नष्ट करें। पवित्र स्थान की ये तीनों चीजें एक मंदिर का निर्माण करती है। ये तीनों चीजें जहाँ रखी गई हैं ये पवित्र स्थान है। हमको मंदिर में, और यही तीनों चीजें जो हैं मुझको और आपको मंदिर के अंदर बनाए रखती हैं। यदि हम इन तीनों में से एक को भी बंद करते हैं तो हम एक तरह से इन चीजों को नष्ट करते हैं। और पहला कुरिन्थियों में उसके 15वें अध्याय में 17वीं आयत में हमने आखिरी लाइन में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है इसलिए ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पवित्र बनाए गए। पहला पत्रस बोलता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर बोलता है। इसलिए मुझको और आपको पवित्रता से शोभायमान होके उसकी आराधना स्तुति करते हुए परमेश्वर में आना बहुत जरूरी है। और इस बात को भली भांति समझना है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा उन पे वास करता है। क्या हर रोज मैं उस दीपदान को जला रहा हूँ? क्या हर रोज मैं उस रोटी में से भाग ले रहा हूँ? क्या मैं हर रोज उस सोने की वेदी में आराधना कर रहा हूँ? क्या मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, मेरा वचन पढ़ना परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और मंदिर को मेंटेन करने वाला हो, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूँगा। हमको परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए और बहुत जल्द आके अपने पिता के घर ले जाने के लिए बनाया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं और आप सावधानी से रहें, अपने मंदिर को मेंटेन रखें और अपने मंदिर को उजला रखें, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को आने दें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमें से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु की इस मेज के चारों ओर इकट्ठे होकर हम आपकी आराधना स्तुति कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए जो हमको सिखाते और बताते हैं कि कैसे अद्भुत रीति से आपने हमको चुना। और प्रभु आपका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रभु जी, हम इसके योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको मंदिर बनाया। आज हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, विशेषकर कि हमारे जीवन जो है प्रभु जी ऐसे हों इस मंदिर के में हर रोज हम आपके दिए को जलाने वाले हैं। वो वचन का प्रकाश हमारे जीवन में कभी भी कम होने ना पाए, उसमें हम जागृत रहने वाले हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि उस मेज से भागीदारी रखने वाले हम हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हम आराधना करने वाले हों, सच्चे आराधक के रूप में खड़े होने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं हम सब के मंदिर में हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें, आपके आनंद को प्रभु हम ले सकें और आप में बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु जी, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।